Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Equilibrium, and today we will discuss question number 25. So here the question is, does the number of moles of reaction products increase, decrease or remain same when each of the following equilibria is subjected to a decrease in pressure by increasing the volume? देखो बेटा, पहले तो आपको गिवन है ये तीन रिएक्शंस, तीन इक्विलिब्रिया. आपसे पूछा है कि अगर आप इन इक्विलिब्रिया को डिस्टर्ब करें, कैसे डिस्टर्ब कर रहे हैं बेटा? हम कर रहे हैं प्रेशर डिक्रीज. तो अगर आप प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो जो नंबर ऑफ मोल्स है रिएक्शन प्रोडक्ट के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स मतलब प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं गैसेस के, वो इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे या फिर सेम रहेंगे, ये आपको बताना है. ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये बेटा कि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमने इक्विलिब्रिया में प्रेशर चेंज किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रिया डिस्टर्ब हुआ. तो यहाँ पर हम बात करते हैं बेटा ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल की. ठीक है, पहले यहाँ पर लिख लो. ये होता क्या है बेटा, जब भी आप किसी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे, जिन भी फैक्टर्स पे इक्विलिब्रियम डिपेंड करता है, अगर आप उन फैक्टर्स को चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रिया डिस्टर्ब होगा. तो रिएक्शन जो है वो उस डायरेक्शन में जाना चाहेगी, या फिर हम कहेंगे कि जो रिएक्शन है वो इस तरह से प्रोसीड करेगी कि जो भी आपने चेंज किया है उस चेंज को काउंटर एक्ट किया जा सके, मतलब उस चेंज को बैलेंस किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके. ठीक है, तो ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाना चाहेगी या फिर रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी जहां पर उस इफेक्ट को कम किया जा सके. ठीक है बेटा, अब देखो यहां पर हमने क्या किया, हम कर रहे हैं बेटा प्रेशर डिक्रीज. तो अगर आप प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाना चाहेगी बेटा जहां पर प्रेशर को क्या किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके, तभी तो इक्विलिब्रियम कंडीशन बनी रहेगी. ठीक है, और हम कैसे देखेंगे रिएक्शन में कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? यहां पर हम देखेंगे बेटा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के. ठीक है, तो अगर आप प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पर प्रेशर इंक्रीज होगा. और हमें कैसे पता कि प्रेशर इंक्रीज होगा? तो हम चेक करेंगे नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन इन विच मोल्स ऑफ गैस इंक्रीजेस. मोल्स ऑफ गैस इंक्रीजेस. ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस हैं यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के. ठीक है, बात समझ आ गई? ओके, तो इस कॉन्सेप्ट पे अब हम चेक करेंगे बेटा क्वेश्चन. फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में आपको दिया है PCl5 गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 गैस एंड Cl2 गैस. रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बेटा? 1. प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2. ठीक, आपने प्रेशर डिक्रीज किया, तो जब आप प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी बेटा? जहां पर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करें. तो नंबर ऑफ मोल्स किस तरफ ज्यादा है? यहां पर ये है 1 और यहां पर ये है 1. तो नंबर ऑफ मोल्स तो प्रोडक्ट साइड ज्यादा है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि जो रिएक्शन है वो प्रोसीड करेगी बेटा फॉरवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, तो आपसे डायरेक्शन नहीं पूछिए लेकिन यहां पर लिख लेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड करेगी. एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स क्या करेंगे बेटा? इंक्रीज करेंगे, क्योंकि रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी तो प्रोडक्ट्स भी तो ज्यादा बनेंगे. ठीक है, तो रिएक्शन प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस. बात समझ आई बेटा? सेकेंड पार्ट चेक करो. सेकेंड पार्ट में आपको दिया है इक्विलिब्रिया CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद CaCO3 सॉलिड. देखो बेटा यहां पर गैसियस मोल्स तो सिर्फ एक ही हैं. कौन से बेटा? रिएक्टेंट साइड CO2. इसके अलावा बाकी सब तो सॉलिड है ना? तो यहां पर क्या किया, देखो आपने प्रेशर डिक्रीज किया. हम सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं बेटा. आपने प्रेशर डिक्रीज किया तो होगा क्या? रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाना चाहेगी जहां पर प्रेशर ज्यादा हो. प्रेशर ज्यादा हो मतलब नंबर ऑफ मोल्स क्या हो बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो. ठीक है, ओके. और हम कौन से मोल्स की बात कर रहे हैं बेटा? हम बात कर रहे हैं गैसियस मोल्स की. ऐसा क्यों? क्योंकि प्रेशर तो गैसेस का ही होता है ना. लिक्विड और सॉलिड्स के लिए हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात नहीं करते ज्यादा. क्यों? क्योंकि उन पे प्रेशर का कुछ इफेक्ट नहीं होता. ठीक, तो यहां पर गैसियस के मोल्स कितने हैं? रिएक्टेंट साइड है बेटा 1 एंड प्रोडक्ट साइड कितने हैं? 0. अब यहां पे आपने कहा कि प्रेशर डिक्रीज किया तो रिएक्शन कहां जाएगी? जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है. नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा कहां पे है बेटा? रिएक्टेंट साइड. तो इसीलिए ये जो रिएक्शन है बेटा ये प्रोसीड करेगी कहां पर? रिवर्स डायरेक्शन में. एंड जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है या फिर हम कहेंगे जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है वो क्या कर जाएंगे बेटा? वो कर जाएंगे डिक्रीज. तो यहां पर हम लिख देंगे डिक्रीजेस. क्लियर? ऐसे ही चेक करो थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में क्या दिया है बेटा? Thrice of Fe solid plus 4H2O gas is in equilibrium with Fe3O4 solid plus 4H2 gas.
यहाँ पर गैसियस स्पीशीज कौन कौन है? रिएक्टेंट साइड है 4 मोल्स ऑफ H2O एंड प्रोडक्ट साइड है 4 मोल्स ऑफ H2। तो देखो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स दोनों तरफ इक्वल है बेटा। यहां पे देख लेंगे इसको अलग से। हम बात कर रहे हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट पे रिएक्टेंट साइड भी 4 मोल्स है और प्रोडक्ट साइड भी 4 मोल्स है। तो अब जब आप प्रेशर डिक्रीज करोगे बेटा तो क्या होगा? रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इंक्रीज करे, लेकिन दोनों तरफ तो सेम नंबर ऑफ मोल्स है। तो यहां पर क्या होगा बेटा? रिएक्शन इक्विलिब्रियम में ही रहेगी और जो नंबर ऑफ मोल्स है प्रोडक्ट के उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहां पर हम लिख देंगे बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स रिमेन्स सेम। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट समझ आया बेटा? तो ली चार्टलियस प्रिंसिपल हमें बताता है कि अगर आपने कोई भी फैक्टर चेंज किया है जिससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो तो किस डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी टू रीस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम। क्लियर? बात समझ आ गई? तो ये था क्वेश्चन नंबर 25। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।